जब माला जप कर रही थी ना, तो एक दिन ऐसा दिखाई दिया कि कोई, शायद ना वो नंदनी वाला पार्ट में का होगा गुरुजी, जो दिखाई दिया वो क्या दिखा? कोई ना, क्या बोलते हैं पंडित, कोई जैसे कि पंडित जैसा दिखाई दे रहा था, और वो हम्म ना समाधि में बैठा हुआ था, और हम्म कोई सुंदर सी लड़की थी। हम्म बस उसका ना एक तरफ से ही बस फेस दिखाई दिया, पूरा नहीं दिखाई दिया, और हम्म गोरी थी। और हम्म वहाँ पे ना बहुत सारे और चीज थे, वो तो वो नहीं याद नहीं आ रहा है। हम्म लेकिन परसों ना कुछ और हुआ, उस थोड़ा सा अलग। हम्म ऐसे ही एक दो माला जब कर रही थी ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो सबसे पहले ना सुनहरी कलर पे हनुमान जी दिखाई दिए। उसके हम्म, बाद पता नहीं यंत्र जैसा कुछ था, तो हाँ उसमें हाँ ना छोटे छोटे से खंड था, हाँ उसमें बहुत सारे देवी लोग थे, देवी लोग विराजे थे, जैसे कि नौ दुर्गा होता है ना, वैसी टाइप में हाँ सब हाँ, लोग सही है। एक एक खंड में बैठे हुए थे। हम्म उसके बाद जहाँ बीच सेंटर से ना ओम 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 करके जप निकले जा रहा था, हम्म बस ओम शब्द निकले जा रहा था। हम्म। जी, माना मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, मैं आपसे 2 दिन से लगाने की कोशिश कर रही थी, बस इधर उधर के चलते बात नहीं हो पा रहा था। हाँ नहीं, सही देखा, वो सेंटर में परम ऊर्जा को स्थापित किया है ना, परमात्मा की ऊर्जा को उसने। जी यंत्र के बीच में ना परमात्मा की ऊर्जा को स्थापित किया, बाकी जगह जी उसने देवी देवताओं की ऊर्जा को स्थापित किया है, जी जी जिससे जिस ऊर्जा को जुड़ सके और सामान्य लोगों को बहुत जल्दी लाभ हो सके उनके जीवन को बेहतर बनाने की, इसलिए तंत्र योगी जी ने दिमाग लगाया है। जी। अच्छा, नंदिनी कहाँ दिख रही थी, क्या दिख रही थी, क्या कर रही थी? बस उसका ना एक साइड से बस फेस दिखाई दिया, गोरी थी, और जो वहाँ पे समाधि में बैठा था ना, वो एक पंडित हम्म था ऐसे। हाँ, बस हम्म, उसके सर पे बाल नहीं था, मस्त गोरा नारा वो भी था, जैसे कि पंडितों की जैसे ही सेम टू सेम वैसे बैठा था। हाँ हाँ, पंडित थे, चलो बस समाधि में बैठता है ज्यादातर वो। जी सही है। उसका शुद्ध रूप दिखा, बहुत ही जी बढ़िया। क्योंकि पंडित का मैंने पिछली वीडियो में वो वर्णन किया ना कि वो एक पंडित बन गया था पिछले जी जन्मों में, तो वो कहानी आपको बता रही है। जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, मतलब सही बता रही, सही देखा है आपने, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जो ये यंत्र वाला देवी वाला बोल रही थी ना, ये सब दिखाए, सब सुनहरी कलर में थे, सब सुनहरी कलर में। हाँ बिल्कुल, जी वो यंत्र तंत्र योगी को ना सोना थोड़ा ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। जी वो सोने से थोड़ा सा ये रखता है, मतलब सोनेरी कलर उसको बहुत पसंद है, और वो बस ऐसी। मंत्र मालाएं वगैरह सोने की यूज करता है। जी हम्म, वो माला भी सोने की होती है उसकी जप करने वाली, ऐसा होता जी है। सही देखा आपने, मतलब सही समझे। जी। बढ़िया। तभी ना शायद गुरु जी, हर समय कुछ भी देखो तो पहले सुनहरी कलर से स्टार्ट होता होगा। हाँ। जी कहानी रस है ना एक, जी। धीरे धीरे तो समझ फिर में मैं तो आता है। कुछ देखने की कामना भी नहीं की, बस ऐसे माला जब करूंगी ऐसे करके बैठी थी, हम्म, तो टाइम वो नहीं मिलता आश्रम बस की मैं। शख्सियत चाहती है ना कि तंत्र योगी और नंदिनी की जो कहानी है वो घटी हुई है ना, वो घटी हुई है, दुनिया को दिखाना चाहती है और सिखाना चाहती है ना जीने की कला। जी उनकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है ना, आप सुनती हो ना, जी। ये। तो ये जो यंत्र वाला बोली वो भी उसी में से है। हम्म जी इसमें कोई सेंस नहीं, मतलब बहुत बढ़िया आपने देखती हो मतलब देवी को बहुत प्रसन्न कर लिया कि जी। इतना अच्छा देख पाती हो, बहुत ही बढ़िया। बहुत से लोग हैं और बहुत सारा मसाज जगह है, और वहाँ पे ना कुछ जैसे कि यंत्र जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पे ना, कोई वहाँ पे किसी को रखा गया है, जैसे कि लिटाया हुआ ऐसे लग रहा था, है तो बैठा हुआ है बीच में जहाँ पे हम्म यंत्र बना है वहाँ पे। हाँ ना, वहीं पे ऐसा भी दिखाई दिया कि वहाँ पे ना जैसे कि श्री कृष्ण जी हैं वहाँ पे, ऐसे दिखाई हम्म, दे रहा था हाँ बांसुरी बजाते हुए। और हाँ बैलगाड़ी भी दिखाई दिया, हाँ बैलगाड़ी पे कोई सवार होके जंगल के रास्ते से आ रहे हैं, ऐसे कुछ।
मतलब यंत्र के चारों ओर लोग बैठे हुए और बीच में कृष्ण बैठे हुए, ऐसा दिख रहा है? नहीं, वो तो वो बाहर में है, वहीं पे पास से श्री कृष्ण जी है, और वहाँ अच्छा, यंत्र के कृष्ण। बीच में ना कोई, हाँ, हाँ, और यंत्र के बीच में ना कोई और है, लेकिन कौन है ये पता नहीं। मतलब तंत्र योगी नंदिनी 2 लोग हैं कि अकेले हैं? नहीं, अकेले हैं, अकेले दिखाई दिया कोई। मतलब यंत्र के बाजू में लोग हैं और बीच में भी एक लोग है, एक। हाँ हाँ जी। और जंगल के रास्ते पे कोई बैलगाड़ी पे सवार होकर कोई आ रहा है। हाँ, और कृष्ण भी वहाँ है, वहाँ। जी। सही है। मतलब आप अद्भुत हो, आप तो त्रिकालदर्शी से बन गए। बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब आप साधना करके ना अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते जी। फिर भी हैं। गुरु बहुत ही जी बढ़िया। थोड़ा सा ना वो होता है ना, क्या? मैं वो ना पता नहीं मेरे पति के मन में फिर से क्या आ गया, वो बोलते हैं क्या क्या सुनती रहती है, क्या बोलती है, क्या करती है, ऐसे करके बोलते रहते हैं, तो वो नहीं रहता है तो साधना मतलब थोड़ा सा ध्यान करती हूँ, हाँ, और वो करना रहते क्या, हैं तो पति कुछ को नहीं करते। बोलना चाहिए, पति से प्यार से बोलना, मैं आपकी, आप धनवान बनो, आप ताकतवर बनो, इसलिए जब करती रहती है, सुनती रहती है। आपको नहीं लगता? पहले कुछ दिन पहले वो तो नहीं बोलते थे, लेकिन अब फिर से उनका चालू हो गया कि ये करती मतलब है, वो क्या करती बोल है, रहे ऐसे थे? करती है। क्या क्या सुनती रहती है, क्या क्या करती है, भगवान को देना होगा तो देना, नहीं देना होगा तो कहाँ से देंगे तुमको, क्या पूजा पाठ में लगी रहती हो, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, वो तो है। अभी वो थोड़ी ना समझ पाएंगे आपकी बातें, आपका आपने कितना उन्नति की है, वो उनकी समझ से बाहर है। वो और कोई वो थोड़ा टेंशन। सा वही ना काम के चक्कर पे भी, मैं बोली थी ना गुरु जी की वही बहुत सारा कर दिया ऐसे करके, तो उसी के लिए और ज्यादा वो कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, वो तो लगा रहता है। एक पुरुष होता है, जी उसके लिए जिम्मेदारियां होती है। जी तो उस दिमाग में घूमता रहता है। स्वभाव है, अभी उसी हम के उसको क्या। जी हाँ, उसी के पर चक्कर में आपने, और मैं ज्यादा बहुत बोल खुश देते हूँ हैं। कि आप इतने जब करके अपने आप को बेहतर बना चुके हो कि सारे रस से आपको पता चलता है। तो जी मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब ये सुन के कि आपने परफेक्टली देखा उस यंत्र को, वो जी शक्तियों को उन्होंने स्थापित किया हुआ। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत। और कृष्ण को, क्योंकि जो तंत्र योगी ना, वो वास्तव में कृष्ण का भक्त होता है। वो, सच है गुरु हाँ, जी। हाँ, वो तांत्रिक जरूर होता है, योगी जरूर होता है, और ब्रह्म राक्षस भी होता है, और तो कृष्ण का परम भगत होता है। वो डेली का 3-3 घंटे भगवत गीता पढ़ता रहता है, भले वो ब्रह्म राक्षस बना हो, भले उसके पास तंत्र की सारी यक्षिनियां पिशाचनियां हो। जी तो भी वो कृष्ण की भक्ति करता है 24 घंटे, कृष्ण को ही हाँ, ध्यान और रखता है। देवी भी दिखाई दी वहीं पे, हाँ, देवी भी दिखाई दी, उसको भूल रही थी बताने के लिए, वहां पे देवी भी थी। हाँ, और कृष्ण को वो परम भगत है, मतलब कृष्ण के लिए वो रोता रहता था 24 घंटे। जी अंधेरे में बैठ के कृष्ण की भक्ति करता रहता है, पर दुनिया को कोई पता नहीं चलता। दुनिया को लगता है कि वो तांत्रिक होगा, खतरनाक होगा, रक्त पीता होगा, फिर ये बलियां देता होगा, पर नहीं। और वो कृष्ण की भक्ति करता है अंधेरे में रहकर, और कृष्ण उसको तांत्रिक बना देते। जी ये रस है उसकी ताकत की, उसकी ऊर्जा का, पता है। ये अभी कहानी में आएगा, लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तांत्रिक नहीं है, कृष्ण का भगत था जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। तो कहानी को अपने बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत ही बढ़िया। बोला। हम्म, मतलब मैं बहुत खुश हुआ आपसे। ठीक है, और सवाल पूछते रहना और देखते रहना कहानी का, ठीक है। हम्म, और अपनी साधना जब करते रहना और अच्छे से, और मैं दूसरी आपको साधना ही सिखा दूंगा। और अभी बेटा सही है ना, तबीयत वगैरह? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं आपको लेकिन सूक्ष्म शरीर की और साधना ही कराऊंगा, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ चुके हो, तो मेरा तो मन बहुत प्रसन्न है। ठीक है, ऑल द जी बेस्ट।
नहीं तो तुम तंत्र योगी नंदिनी को का तो सवाल सुनो कि उससे वो क्या मतलब बोलती, नंदिनी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम क्या करो, ये सवाल पूछ। हाँ, तो तंत्र तुम क्या योगी जवाब दोगे बताओ। यही बोलेगा गुरुजी, तंत्र योगी, क्योंकि जितना उसके प्यार को हम लोग समझे हैं अभी तक, वो यही बोलेगा कि उससे मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, मतलब उसके रिजेक्शन से थोड़ी, ये तो प्यार में है ना उसके, वो तो बोल नहीं, चुका है कि वो क्या उसका बोलते हैं, सुनो वो क्या बोलते हैं, जी वो बोलता है मैं ब्रह्मांड में इतना ज्ञानी, इतना ताकतवर और इतना सुंदर हो जाऊंगा कि मेरे बराबरी का कोई पुरुष ही नहीं रहेगा, तो नंदिनी को मेरे पास ही आना पड़ेगा। अरे बाप, यही हो रहा है, मैं पागल वो हो रहा बोलता हूँ है आप। कि इसके लिए करोड़ों अरबों साल लगे, कभी भी लगे, मैं परम पुरुष बनूंगा उसके लिए। मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा ताकतवर और मेरे जैसा सुंदर नहीं होगा तो नंदिनी किसके पास आई? भगवान, मतलब पागल कर दे रहा है ये कहानी। मतलब अभी देखिए, ये जब भी आएगा ठीक है, अभी तो मेरे को पता चल गया, मतलब कभी भी, मतलब अभी आप पूछ लीजिए, हो सकता है कोई ऐसा जवाब। तो क्या है ये जवाब से क्या बोलता है? ये जवाब तो मतलब सोच से ही पड़े है ना गुरुजी, मैं नहीं सोच सकता था ये जवाब। तो वो व्यक्ति प्रेम के कारण क्या बनेगा आगे जाकर? हाँ, वो तो बोल तो रहा है ना, जो जैसा और सच्चा प्रेम करता है तो वासना भी बीच में नहीं आएगी उसकी, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष वगैरह सब मिट जाएगा। सब मिट गया है उसका, सब मिट गया है गुरुजी। उसके रास्ते में कोई नहीं है बाधा बनने, और वो आराम से जाएगा। संसार की समस्त प्रकृति की ना वासना, ना ईर्ष्या, लालच, ना क्रोध उसकी ऊर्जाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगी। या मतलब वासना होती है वो ऊर्जा को क्षीण करती है, क्रोध भी ऊर्जा को क्षीण करती है, लालच, ईर्ष्या, द्वेष भी तो ऊर्जा को नष्ट करती है। जलन, बिल्कुल चिंतन करता है तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। होती। तो यही सब वो सुंदर बनने के लिए यूज कर सकता था। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को जो ऊर्जा खर्च हो रही थी वो सुंदर बनने के लिए यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कर सकते हैं। तो वही बुद्धिमान बनने के लिए और ताकतवर बनने के लिए यूज। और नंदिनी को कुछ ऑप्शन है, उसने रखा कुछ नहीं रखा? नंदिनी को तो सारे, मतलब वो ऐसा है 360 डिग्री में ही, मतलब जो अगर देखेगी सोचेगी तो फिर तंत्र योगी दिखेगा उसको, वो ऐसा हाँ, खींच उसके दिया। अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मतलब तंत्र योगी वास्तव में कैसा प्रेम, अखंड प्रेमी तो है वो वो। उसका एक एक शब्द भी कोई सूत्र पकड़ लेता है तो क्या होगा बस, वो अपने आप को कितना जीवन को बेहतर बना। वही तो बोला ना, मतलब आदमी देखिए ना, मतलब हाँ भगवान, क्या ही बोले। मैंने ये कहानी सुनी तब शक्तियों ने बोला, मेरे दिमाग हिल गया। क्या है, सही बात है, क्या है। मैंने मतलब भी कभी नहीं सोचा था कि तंत्री नंदिनी को ऐसा जवाब देगा तंत्री। एक साइड वो बोलता है कि मैं सर्वस्व त्याग दूंगा, एक साइड बोलता है वो कि मैं हर चीज त्याग रहा है। त्यागना इन द सेंस, उसका वो इतना ज्ञानी है, उसका त्यागने का मतलब होता है गुरुजी जो अभी आप बोले, काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागने की, उसकी त्याग की बात कर रहा है वो। साथ ही नंदिनी को भी त्यागने की तैयारी है। हाँ, तैयार है। उसके बाद जब प्राप्त करने की बारी, और जब प्राप्त करने की बारी आती है तो क्या बोलता है कि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, सबसे धनवान, सबसे ऐश्वर्यवान पुरुष बन जाऊंगा, जिससे कोई उसको, मतलब मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही ना होना नंदिनी के पास। क्या सोच है भाई उसका, वो है क्या वो आदमी, मतलब कोई किसी देवता का भी ऐसा वाणी आदमी नहीं सुना होगा कि त्याग में ऐसा कर लूंगा, प्राप्त करूंगा तो ऐसा करूंगा बोल के, कोई ऐसा नहीं लिखा होगा। हो सकता है लिखा होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन कौन सोचेगा, कहाँ लिखा है? पुराणों में भी ऐसा है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ गुरुजी, उसी की बात कर रहा हूँ, पुराणों की ही बात कर रहा हूँ। कोई देवी देवता भी इस टाइप का बात नहीं बोला होगा जो तंत्र योगी बोल रहा है। हाँ, तो पुराणों में नहीं हो सकता इतनी हाई क्वालिटी की बात। वे पढ़ा हो ना।
दिमाग, हाँ आप तो पढ़े हैं, अब रहता तो आपको कहीं न कहीं से याद आ जाता, हाँ ये तो ऐसा इस जगह में लिखा है बोल के। क्या आदमी है भाई वो। सुनिए मतलब ये वाक्य सुन के ना कहानी का मैंने देवी से वैसे ही पूछा कि आगे की कहानी को 2-4 शब्द बताइए यार, दया तो करो। हाँ हाँ हाँ। तब ये मतलब कहानी जब एंड हो रही थी ना, तब ये सवाल आए थे, तब वो क्या टाइमिंग खत्म हुआ तो वीडियो बंद करना पड़ा। नहीं तो उस समय और 2-3 मिनट होते ना तो ये कवर हो जाता। मतलब एक एक मतलब तार एक एक हिल तो रहा है गुरुजी, लेकिन मतलब ये है कि ये चीजों को अपने अंतरात्मा में, अपनी आत्मा के साथ उस चीज को घटित करना, तभी तो मतलब है ना गुरुजी। अगर मैं इस चीज को मतलब अपनी आत्मा, आगे जाके एक एक सवाल का, एक एक जवाब का एक एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ अभी ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं उस दिन भी आप बात नहीं हुआ कि गुरुजी एक वीडियो इसके लिए, एक वीडियो समझाने के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गहन तत्व है उसमें। अभी ये उसने एक ही शब्द बोल दिया तो कितना कुछ बोला जा सकता। हाँ एक वीडियो आराम से 50 मिनट का आप इसी चीज में बोल के बना सकते हैं आप मतलब आपके पास वो कंटेंट है कि आप पूरा 50 मिनट बोल सकते हैं, ये 4 शब्द जो बोले हैं, 2 बिल्कुल लाइन में। बोल सकता हूँ, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट। हाँ सब जुड़ गया है इसमें। उसके बाद फिर पुरानी उसकी बातें, उसकी बातों को सोच के उसकी नई बातें। गुरुजी क्या है जीवन, कहाँ लेके जा रहा है, जैसे आप बोल। कभी कौन बताएगा कि ये मैंने नहीं लिखा कहानी, कभी सोचा भी नहीं। मतलब जिसको एक शब्द पर हमने, एक वाक्य पर एक 50 मिनट बोल सकते हैं, वो लिखा है शक्तियों ने, वो भी मुंह से लिखा है, वो जो मैंने भी नहीं सोचा। एक एक शब्द हैरान रह गया। उस दिन मैं भी हैरान रह गया, तो वो नंदिनी पूछ रही थी और ये जवाब दे रहा। और ये अंतिम सवाल था उसमें का, तो शायद वो इसलिए डाला नहीं क्योंकि उस समय व्यस्त था, समय खत्म हो गया था, अभी फिर से डालना पड़ेगा। और वो 2-4 सवाल पूछती है वो उस समय, उसके बाद वो 100 साल के जन्म के बाद चले जाते। अब 100 साल में उन्होंने 100 जन्मों में क्या क्या किया वो सारा कुछ बताएगा। मतलब जब पूरा कहानी नहीं, पूरा जीवन सामने आए तो व्यक्ति का दिमाग घूम जाएगा। क्या पता हाथी घोड़ा बैल बना होगा, वो भी तो बताएगा तंत्र योगी। बताएगा क्यों नहीं बताएगा। 100 जन्मों में कुछ ना कुछ कई चीजें हुई होंगी उसके साथ। तो वो नंदिनी भी बनी होगी, तो वो भी कहानी बताएगी। बहुत लंबी कहानी बनी। लंबी कहानी है, लेकिन यार दिमाग का हम लोग का पूरा एक एक जो न्यूरॉन्स है वो एक बार जैसे कुछ बात आता है तो पूरे सारे न्यूरॉन्स हिल जाते हैं दिमाग के, और थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय के लिए सारे लोग इधर उधर होने लगते हैं। तुम लोग भी सोचते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है बाहर से दिमाग में। वो शक्तियों ने देखो ना कैसे दिमाग लगा रही है। शक्तियों ने मतलब बोला कि तुम्हें ये यंत्र बनाना है, और मैंने वो यंत्र बनाया, और वही कहानी में भी यंत्र है। वो यंत्र अमृत बनाने के लिए, नंदिनी को बनाने के लिए देता, और शक्ति ने मुझे यह यंत्र बनाने के लिए बोल दिया। उसका उपयोग तंत्र योगी अमृत के लिए करता है, और आपको अभी बना के लोगों को अमृत प्रदान करना है। क्योंकि तंत्र योगी नंदिनी से प्रेम करता है और मैं लोगों से प्रेम करता सही बात है। तो जिसको जिसके लिए चाहिए उसके लिए शक्तियां साथ दे रही है। ये तंत्र योगी को नंदिनी के लिए साथ दे रही है, आपको आपके लोगों के लिए साथ दे रही है। तो वो त्रिकालदर्शी शादी का सारा वर्णन किया, तो वो वास्तव में त्रिकालदर्शी। वो तो शक्ति ने भी क्या सोच के उसको बनाया होगा 15 दिन में त्रिकालदर्शी। वो इसीलिए उसको बनाए हैं गुरुजी, क्योंकि सरलता है ना, सरलता है। और पूरी सरलता मतलब ऐसी सरलता नहीं है उसकी, मतलब पूरा सरल है वो महिला जो है, एकदम सरल है। नहीं तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ पूरा एकदम सरल है वो, मतलब
उसको अपने वो बस पति, अपने बच्चा, खेत में जाती अपने है, खेती बच्चे खाली, संभालती है। हाँ बस। और पति और जब साधना करती है, बाकी दुनिया देखो ना, वो खुश रहते हैं अपने जीवन में अपने हाँ। और ये एक चीज वो है ना गुरुजी, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मतलब उसको ये इच्छा वो नहीं है स्थिर कि हो गए ना, हाँ हाँ वो अपने आप में स्थिर है, तो इसी वजह से वो जो भी कल्पना करेगी वो होगा। हाँ मैंने समाधि का वो सूत्र बताया था ना कि समाधि में इसलिए जाते हैं कि हम स्थिर हो जाए और आसपास की जो ऊर्जा नाच रही है उसको नियंत्रित करें। बस ये तो तो यह परिपूर्ण हो जाता है कहानी जीवन की। तो मुझे खुशी इस बात की है, भले चैनल नीचे की ओर जाए, पर जो मिला है ना, जो लोगों को दे सकता हूँ, वो बड़ी बड़ी चीज दी है शक्तियों ने। भले ही ऐसे ऐसे वीडियो डाल रही है जो मुझे भी दिमाग को घुमा रही है, पर जो बोल रही है वो वास्तव में सत्य है, मतलब दिशा दी। अपने अपने भी जीवन जीने के लिए गुरुजी, मतलब जैसे आप हैं तो आपके भी लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग साथ में, तो हमारे लिए भी वो मतलब ना बहुत उच्च स्तरीय एक सूत्रों का निर्माण चल रहा है, एक दिमाग में एक प्यूरिफिकेशन चल रहा है, एक आंदोलन जैसे होता है ना, क्रांति चल रहा है पूरा। आज जैसे अब हर वीडियो में यही हो रहा है। देखिए पहले के वीडियो में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो जब से तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी वाला वीडियो आया है ना, तब से कोई भी दिन आप देखिए ना, आप और मैं पहले भी बात करते थे तो इस टाइप से हम लोग का दिमाग नहीं हिलता था कि अरे क्या ही बात है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, टिप्स, ऐसा नहीं होता था। लेकिन तंत्र योगी और नंदिनी के आने के बाद और प्रेम के आने के बाद तो मतलब पूरा उथल पुथल हो गया। सागर में जैसे उथल पुथल होता है ना समुद्र में, वैसा हो गया है हर बार। हो कोई ठहराव वाला कार्यक्रम नहीं है यहाँ, एक एक जैसे यही अभी हुई है जो आज जिनका आप वीडियो डाले, मतलब क्या है, मैं उनका एक ही शब्द उसमें मेरे को लिखने को लगा तो मैं उस बात को लिखा। कौन सा? मैं आपके लिए लिखा था गुरुजी, कुछ मत दीजिए मेरे हृदय में, सिर्फ प्रेम प्रकट कर दीजिए, मन आत्मा से जुड़ाव हो बस, बाकी इच्छाएं तुच्छ है, शक्ति की साधना करूं तो सिर्फ सुकून के लिए। ये शब्द मैं पहली बार जब पूरी तरीके से सुन लिया तो इसी को लिखा था मैं, या सुनते सुनते लिखा होगा। अच्छा, सुकून के लिए लिखा था। अच्छा, उन्होंने भी बोला था कि मैं माँ को सुकून चाहती थी इसलिए। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का बात सुन के मैं लिखा हूँ, उन्हीं का बात सुन के लिखा हूँ। ये मैं लिखा हूँ 14:35, मतलब 3 बजे के आसपास लिखा हूँ मैं, और आपके लिए ही लिखा था इसको कि कुछ मत दीजिए मेरे हृदय में, सिर्फ प्रेम प्रकट कर दीजिए। मैं बोलूंगा गुरुजी की इस बात को करके था, मन आत्मा से जुड़ाव हो बस, बाकी इच्छाएं तुच्छ है। जब गुरुजी किसी शक्ति के प्रति हम मन और अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे तो दूसरा इच्छा कहाँ प्रकट हो गया, दूसरा इच्छा तो छोटा ही हो गया ना। हाँ, शक्ति की साधना करूं तो सिर्फ सुकून के लिए, जैसे वो एक बात बोली है ना, जो बोली है कि मैं सुकून के लिए उनसे ये है ना, प्यार एक करती ये समाधि का लाभ कैसे होता है पता? कोई 24 घंटे कोई विचार नहीं कर रहे, ठीक है? 24 घंटे में बस वो एक ही विचार कर दे, तो वो विचार में कितना ताकत आएगा, बहुत ज्यादा ताकत आएगी, और वो पूरे ब्रह्मांड को इफेक्ट करेगी, इसलिए वो कल्पना सत्य हो जाएगी। यही बस लॉजिक है, और कोई नहीं लॉजिक। मतलब एक व्यक्ति कितना एक मिनट में कितने विचार करता है? एक मिनट में कि एक दिन में ऐसे 60,000 70,000 की भरते हैं विज्ञान। हाँ, मतलब प्रति 1 मिनट में 50,000 विचार आ जाते। बताइए। तो उस 50,000 विचारों की जो शक्ति है, तो 24 घंटे ध्यान कर ले, मतलब समाधि में बैठ जाए और विचार ना करे, तो वो विचार या बुद्धि की ऊर्जा बचत होगी कि नहीं होगी?
बचत होगी पूरी, पूरा स्थायी हो जाएगा उसका। तो वो ब्रह्मांड को एक ही सिग्नल भेजेगी कि मुझे अभी आईएएस बना दो, तो वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाना पड़ेगा, मजबूर हो तो जाएगी बस ब्रह्मा। यही एक सिग्नल है और यही एक लॉजिक है, और वो कल्प वृक्ष तक पहुंच जाएगा। अभी कल्प वृक्ष को तुम हर मिनट में 50,000 या 80,000 सिग्नल भेज रहे हो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा और समझो कि 24 घंटे में सिर्फ है। एक सिग्नल उसको कल्प वृक्ष को भेजोगे तो वो संदेश पहुंचेगा भी और पढ़ेगा भी, हम्म, और तुम्हारा क्रेडिट बचेगा कि नहीं बचेगा, बैंक बैलेंस, तो वो काम होगा कि नहीं होगा? 100% होगा गुरुजी, नो डाउट। बस यही समाधि, ये सबसे बढ़िया नहीं, 100% परफेक्ट सूत्र है समाधि। मतलब समझ में आए? आए गुरुजी, आए। तो बस ये आप यक्षिणी से जितना कनेक्ट हो जाओगे प्रेम से, उतने सारे विचार डिलीट हो जाएंगे और ब्रह्मांड को सिग्नल पहुंचा देगी वो यक्षिणी, और फिर चाहे सब कुछ कर देगी। लोगों को सोना वगैरह भी मिल सकता है। क्या पता एक दिन 50 साल बाद या 100 साल ऐसे साधक मिल जाए कि जो यक्षिणी से सोना चांदी लेके। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जब उतना समझो काम कला काली वाला जो और 10 साल साधना करे तो काली भी उसको सोना लाके दे सकती है, दे सकती है। एग्जाम्पल तो है ना गुरुजी, भोजन वोजन खिलाने का एग्जाम्पल तो है, सोना लाने का भी एग्जाम्पल। मतलब बहुत कुछ हो सकता है, कमाल चमत्कार बोलते हैं ना वो सब। हाँ, चमत्कार ही कर सकते हैं आदमी लोग, लेकिन उतना स्थिरता चाहिए बस चमत्कार। हाँ, तो वो धैर्य से वो आगे बढ़े तो मैं तो हैरान रहता यार, ये मैं मुझे 15 साल पहले ये कोई ऐसा गुरु बता देता तो मैं तो अब क्या होता, सब कुछ मिल जाता है। आप जी, आपका जो टेम्परामेंट है ना, मतलब उस टाइम में भी 15 साल पहले भी जो टेम्परामेंट था शक्तियों को लेके, साधना को लेके, आज भी वैसे ही, आज ज्ञान के साथ वो टेम्परामेंट है, लेकिन उस टाइम में भी वैसे ही टेम्परामेंट था आपका साधना को लेके। मतलब वो मैं कहना ये चाहता हूँ, वो टेम्परामेंट जैसे हम आम लोगों का या बाकी और किसी का कम होगा बहुत मात्रा में, अगर परसेंटेज में देखे तो किसी का 1%, किसी का आधा, या किसी का हो सकता है 0 हो, वहां से वो शुरुआत करे, लेकिन आपका टेम्परामेंट एकदम बराबर था उस जगह से। आप सारे सूत्रों को अगर कोई बता दे रहे तो ये जो सूत्र अभी पता चल रहा है इसको, जैसे मैं नहीं बोला कि मैं उस टाइम अगर आप मिल गए रहते गुरुजी तो मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कल्प वृक्ष को सामने ही खड़ा कर ले रहे थे, मतलब उतना, मतलब मेरे को तकलीफ इसीलिए होता है जब भी मैं मिस करता हूँ, तो वो अपनी मैं उस दिन को मिस करता हूँ, उस प्रेम को मिस करता हूँ मैं। मतलब अगर मैं अभी सफल नहीं हो पाता तो मेरे को जैसे जब भी ये प्रेम का आता है तो मैं बोला इतना प्रेम तो मैं कर चुका हूँ, कोई नया चीज नहीं है मेरे लिए ये, लेकिन वो चीज को मैं दोबारा अपने हृदय में। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और जो त्रिकालदर्शी साधिका ने उसने कैसे वर्णन किया था कि उसको यंत्र के बारे में संबंध में बताया था। तंत्र योगी जो नंदिनी को अमर बनाना चाहता था तो उसके लिए उसने अमृत प्राप्ति के लिए समस्त ऊर्जाओं को स्थापित किया था, उसके माध्यम से वो अमृत बनाना चाहता था यंत्र के माध्यम से, और इस विराट ऊर्जा से अमृत नंदिनी को प्रदान करके उसको अमर बनाने का इसलिए उन्होंने यंत्र बनाया था। उस यंत्र के माध्यम से उसने वास्तव में नंदिनी को अमर बनाया है कि नहीं बनाया यह भी मुझे पता नहीं, कहानी में आगे क्या होता है, पर वो यंत्र बनाया था तो उसने सिर्फ नंदिनी के लिए बनाया था जिससे कि वो अमर बना सके। वो सफल हुआ कि असफल हुआ वो मुझे नहीं पता है, अभी शक्तियों ने मुझे भी नहीं बताया है। और उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी में कि वो जब नंदिनी बहुत सारे सवाल पूछती है तो बहुत सारे सवालों में एक जवाब आता है कि वो 100 साल से
नंदिनी के उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, 100 जन्मों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था या प्रेम करता था 100 जन्मों से पहले। जब वो एक ब्राह्मण के रूप में दिख रहा था, 16-18 साल का लड़का हो, एकदम उसकी बाल नहीं थे, बस एक शिखा थी और एकदम धातु एक कपड़ा पहना था छोटा सा, और धोती पहनी थी ऐसे, और मालाएं थी गले में, और वो अपने गुरु के पास बैठा था। इतना लास्ट में कहानी के अंत में ये दिखा था, और वही चीजें उसको मतलब जो त्रिकालदर्शी साधिक है उसको भी ये रूप में भी दिखा था। पहले तो उसको ब्रह्म राक्षस के रूप में दिखता था वो ब्राह्मण तंत्र योगी, अभी वो ब्राह्मण के रूप में दिख रहा था उनको, मतलब एकदम शुद्ध रूप में उनको दिख रहा है, जो 100 साल पहले 100 जन्म पहले 100 जन्मों के बारे में सोचते नहीं है ना, इसलिए 100 साल ऐसा आ रहा है बार बार। 100 जन्मों पहले वो जो तंत्र योगी ब्राह्मण के रूप में अपने गुरु के पास बैठता था और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालसागत, तब उसके गुरु ने वैष्णव, मतलब वो जो ब्राह्मण था तो वैष्णव पूजा करता था, मतलब तंत्र योगी भी एक वैष्णव था जो कृष्ण की भक्ति करता था, जैसे त्रिकालदर्शी साधिका ने बताया कि वो, और उस समय बहुत जब वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था और कृष्ण की ही साधना करता, तब वो तांत्रिक नहीं था, बस वो अपनी भक्ति में लीन रहता था, कृष्ण की पूजा पाठ करता था, और कृष्ण ने कैसे उसको योगी बनाया, कैसे तंत्र का ज्ञान दिया। मतलब हम कृष्ण को समझते एक भक्ति भाव से ही है, पर नहीं, वो अपने योद्धाओं को तैयार करता है। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, शिव जी की साधना करो और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करो और तपस्या करो और दिव्य ऊर्जाओं को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, ऐसा युद्ध में आगे जाके जीत सके। ऐसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी, वैसे ही तंत्र योगी को भी मूल कारण कृष्ण, मतलब तंत्र योगी को तांत्रिक बनाना या योगी बनाने का उसके पीछे कोई किसी का हाथ होगा तो वो कृष्ण का है, भगवान कृष्ण की भक्ति है। कृष्ण की भक्ति में वो इतना लीन रहता था, उसको कोई लेना देना नहीं था, तो वो कोई धन की इच्छा नहीं रखता था, ना कुछ स्त्री की इच्छा नहीं रखता था, पर वो जो कृष्ण है उसको इतना बिगाड़ दिया उसको कि तांत्रिक बना दिया और योगी बना दिया और एक वास्तव में एक प्रेमी भी बना दिया। कहानी में आता है कि वो गुरु होता है ना, जो कृष्ण की भक्ति का मंत्र देता है, उसको दीक्षा देता है तंत्र योगी को, तो गुरु बोलता है कि तुम्हें प्रेम जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक तुम इस दुनिया का सबसे ताकतवर श्रेष्ठतम पुरुष नहीं बन सकते। तब वो कहानी में आगे बहुत कुछ आएगा, अभी मैं वो कहानी कल लिखूंगा। अभी क्या कहानी इतनी जटिल है, इतना गूढ़ रहस्य है कि एक एक शब्द उसमें बहुत विस्तार से होता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो कहानी बहुत ही, तो बोलने में तो बहुत सरल हो जाता है, पर समझने की बात आती है तो मुझे भी ध्यान से सोचना पड़ता है। बाद में जब मैं वीडियो डाल देता हूँ शक्ति उसे जो दिखाती है, तो उसके बाद मैं भी 1-1 घंटा सोचता रहता हूँ या बाकी लोगों से चर्चा करता हूँ, तो तुम्हें क्या समझा, मुझे क्या समझा, तो मतलब ये ऐसा ही है। तो कहानी एक रहस्यपूर्ण है जो शक्तियाँ हमें दे रही है, जिसके बारे में मुझे भी पूरा पता नहीं है कि ये कहानी वास्तव में घटी हुई ही है, क्योंकि ऐसी कहानी कल्पना में तो नहीं बता रही है, जो वास्तव में तंत्र योगी और नंदिनी के जन्मों जन्मों की कहानी का वर्णन किया है, जिसके कारण उन्होंने जो अमृत प्राप्त किया है या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है, तो उसके बंदर में लोगों को अपने जीवन को कैसे संकटों से मात देना है, उस परम ऊर्जाओं को प्राप्त करना है या परम समाधि प्राप्त करना है, इसका आपको वो तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी से आपको समझ में आएगा कि नंदिनी ने कैसे उसके 100 जन्मों पहले वो नंदिनी क्या थी, या 100 जन्म पहले तंत्र योगी क्या थी। अभी तंत्र योगी तो 100 जन्म पहले यही दिख रहा था कि वो एक ब्राह्मण था और अपने आश्रम, गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहा था, और बहुत ही है। और उसी समय नंदिनी भी थी, जो पहली जब मैंने देखा कहानी का अंतिम समय, क्योंकि वीडियो बना रहा था तो समय का अभाव हो रहा था, इसलिए उसको कहानी में डिलीट करा, पर तब तक मुझे दिख गया था कि वो गुरु के पास बैठे हैं ब्राह्मण के रूप में तंत्र योगी। उस समय तो वो ब्रह्म राक्षस नहीं था। और उसके बाद जो नंदिनी थी, नंदिनी एक राजकुमारी थी, जो उनके पिताजी राजा थे, तो उन्होंने आश्रम में नंदिनी को छोड़ के गए थे विद्या के लिए, या उनसे इतना दिख रहा था कि वो रथ से आती है नंदिनी अपने पिता के साथ
और वो आश्रम में निवास करती है। तब जो गुरु होते हैं और जो आश्रम के गुरु होते हैं वो तंत्र योगी को ज्ञान दे रहे होते हैं कृष्ण और प्रेम के संबंध में। और तभी नंदिनी और उनके पिताजी जो राजा होते हैं वो उनके आश्रम में आते हैं गुरु को उनसे ऋषि से मिलने कि अपनी बेटी को शिक्षा ग्रहण कराने ले या कुछ सिखाने के लिए। वो अभी आगे की कहानी में मुझे दिखेगा। तो मैं एक सवाल था जो उसमें आपको बता दिया, और बाकी आगे की कहानी में क्या होता है उसके लिए हम अब मैं कल परसों वीडियो डालूंगा, तभी आगे की कहानी पता चलेगी। और इस कहानी से हमें शाश्वत समाधि के बहुत सारे सूत्र मिल रहे हैं, और जो जीवन को परिपूर्ण बनाती है आध्यात्मिक भौतिक रूप से। और हमें काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष और इंद्रियों से मुक्ति के लिए वो प्रेम को कैसे यूज करना है शस्त्र रूप में, इसको अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इसके संदर्भ में वो हमें बता रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रेम भगवान शिव ने कैसे किया है और कृष्ण ने क्यों किया है, तो हमारे यहाँ तो भगवान भी प्रेम प्रेमिका रह चुके हैं, तो सामान्य व्यक्तियों को सिखाने के लिए तो वो प्रेमी प्रेमिका बने हैं। तो प्रेम को हमने इतना नकारा है वास्तव में, तो जो वास्तव में ज़रूरी है एक व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए। मैं भी हैरान रह गया कि शक्ति ये बोल रही थी कि प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है अपनी आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, आनंद अनुभूति समाधि के लिए। मैंने आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की वो योग और तंत्र की साधनाओं से की, पर शक्तियाँ बोल रही थी सबसे आसान है कि प्रेम के माध्यम से ही आनंद अनुभूति समाधि बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकते। मैंने शक्तियों से कई बार पूछा कि आनंद अनुभूति समाधि मुझे लोगों को हर जो भी आश्रम से जुड़ा है हर व्यक्ति को 100% आनंद अनुभूति समाधि तक पहुंचाना है, इसके लिए सरल मार्ग बताओ। तो उन्होंने यही बताया कि प्रेम को ही स्वीकारना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि कोई से में इतना सामर्थ्य गठित करना या क्षमता करना बहुत कष्टमय हो जाता है आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना, वो भी घर बैठे। तो इसलिए प्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो 10 साल में जो ऊर्जा बन सकती है वही 1 साल में बनने लगेगी। इसलिए व्यक्ति को प्रेम को विस्तार से अपनी समझने की ज़रूरत है तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी से, और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। वास्तव में प्रेम क्या होता है ये तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी से आपको पता चला होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि कमेंट भी किया, व्हाट्सएप पे कॉल भी किए कि गुरुदेव बहुत ही जटिल कहानी है, आप इसको फिर से बताओ। मैं धीरे धीरे बताऊंगा अभी, क्योंकि कहानी अभी और सुनानी बाकी है। तो मैं और कहानी बनेगी विस्तार से 10-12 वीडियो कहानी की बनेंगे, तभी मैं विस्तार से आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, और हर दिन थोड़ा वीडियो में डालता रहूँगा, क्योंकि वो जीवन को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत रहस्यपूर्ण है। इसमें इतने आयाम है, अनंत आयाम है। कौन से आयाम में से देख के जीवन को अपने आप को समझ ले। तो जीवन को समझने के लिए अभी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमारी वर्तमान परिस्थिति और हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य मतलब ये नहीं कि आपका 40 साल बाद या 50 साल बाद, क्या करोड़ों अरबों साल बाद या एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में आपका जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, वो आत्मा का भविष्य बोल रहा हूँ, आपका शरीर का नहीं। शरीर का तो भविष्य फिक्स होता है, कुछ सालों बाद सड़ जाएगा और मर जाएगा, और क्या यही होने वाला है। शरीर का भविष्य निश्चित होता है, और आत्मा का भविष्य निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। उसको निश्चित कराना ही समाधि होती है। जो आत्मा का भविष्य निश्चित कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है, उसे ही समाधि कहता है। जो समाधि को प्राप्त कर लेता है वो आत्मा को स्थिर कर लेता है, मतलब उसका भविष्य निर्धारित कर लेता है। तो हमारा जो जीवन महत्वपूर्ण है, शरीर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की हमारी आत्मा की भविष्य को निश्चित करना। ये कर लोगे तो पंच तत्वों से भी मुक्त हो जाओगे और परम शांति और परम सुख प्राप्त होगा। आत्मा के भविष्य की चिंता करो, ना कि शरीर की चिंता, क्योंकि जब परमात्मा से जुड़ जाओगे तो आपको जो भौतिक सुविधा वगैरह होते हैं वो स्वतः ही प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग साधना करते रहते और उनको जॉब, शेयर मार्केट से लाभ या अनगिनत कहीं ना कहीं से धन आता ही आता है। कोई किसी को बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में 2 लाख 3 लाख रुपए का लाभ हो जाता है। तो हाँ, बस साधना करो और परमात्मा या शक्ति से जुड़ जाओ, आपको जो चाहिए वो देते ही हैं। और मेरा तो काम ही है, लोगों को मैं प्रथमतः धन बनाने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं उसको बोलता हूँ स्किल डेवलपमेंट करो, ये करो। अभी बात ये है कि लोगों को सस्ते में मैं लोगों से बताता हूँ तो फुकट का ज्ञान
लोगों को सहन नहीं होता, वो मानने से इनकार कर देते। मतलब कहानी ये है। और बहुत सारे लोग वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं और मैं जो बोलता हूँ बस वो कर देते हैं, और उनको बहुत सारा धन लाभ हो जाता है, बहुत सारा ये लाभ हो जाता है, वास्तव में प्रेम मिल जाता है, जीवन में सिद्धियाँ मिल जाती है। और बहुत देखो, एक-एक लोग हैं जो एक-एक दिन में 15 दिन में सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या पता आपको अष्ट सिद्धि या परकाय प्रवेश की सिद्धि नहीं देंगे, पर आपको शक्तियों से प्रसन्न करना पड़ेगा ना, ना कि मुझ पे भरोसा रखकर आपको ये बैठे रहना है। आपको अपने योग्य बनाना है कि उस ऊर्जाओं को धारण करना। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि ऊर्जाओं को धारण करने के लिए ऊर्जा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा को अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त करना है आपको, क्योंकि स्ट्रेंथ प्राप्त करना ही मूल है। क्योंकि ऊर्जा तो मिल जाएगी पर धारण करने की क्षमता नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग ये है ना कि वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते। बस वो स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो ब्रह्मचार्य पालन करना स्वतः ही आ जाएगा। तो ऊर्जा को धारण करने की क्षमता बढ़ाने, बहुत सारे लोग ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। और ऊर्जा को धारण करने योग्य सामर्थ्य का विकास करते हैं, वो वास्तव में स्मार्ट और बुद्धिमानी है। तो गुरु से ये नहीं सीखना कि ब्रह्मचार्य को रोक दिया गुरुदेव, ये मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं है कि ब्रह्मचारी का पालन करो, कभी किसी को बोला है। फिर भी लोग बोलते हैं गुरुदेव मैं ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ। मैंने बोला ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना है, तुम्हें अपनी पावर नॉलेज को धारण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। एक कहानी की ये छोटी सी कहानी है, उस वीडियो को भी समझने के लिए आपके दिमाग नहीं है, तो उस ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, तो पावर को धारण करने का सामर्थ्य एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं ऊर्जा बेच दूं भाई तो भी नहीं हो सकता। का दिमाग फटने लग जाता है लोगों का। थोड़ा भी मैंने बहुत सारे पहले भी कुछ साल पहले बहुत सारे लोगों को मैं ऊर्जा देता था, तो दिमाग ये हो रहा है गुरुदेव, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मुझे रोकनी पड़ती थी ऊर्जा देने से भी। तो लोगों में सामर्थ्य नहीं है, तो मैं क्यों उनसे पैसे लेके यज्ञ करा लूं और ऊर्जा भेजूं, और ऊर्जा धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऊर्जा धारण करने के भी एक सामर्थ्य गठित करना पड़ेगा। आपका भौतिक वाला शरीर है, कहाँ कुछ कभी कुछ किया है, तो वो एक होता है। मैं लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा और प्रकृति का वास होता है। मैं किसी को झूठ बोलता हूँ तो निश्चित है परमात्मा और प्रकृति मेरे से नाराज होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे परमात्मा ने इतना दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान दिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चैनल का इतना ध्यान नहीं रखता कि मैं ये सोच के वीडियो नहीं डालता ये वीडियो ज़्यादा चलेगा कि ये नहीं चलेगा। मुझे बस ज्ञान की बातें डालनी है जो व्यक्ति को, समाज को लाभ दे सकती है, बस इतना। मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तृप्त हूँ आत्मा से। एक ही जन्म के लिए नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों के लिए मुझे इतना दिया है कि मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप परमात्मा से जुड़ोगे तो परमात्मा इतना देगा कि हजारों जन्मों के लिए भी काफी रहेगा। वही सुख और शांति महसूस होगी जो मैं महसूस करता हूँ। तो आपको अपनी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। जो मुझे मिला है मैं वो आपको वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ और चाहिए या तो कोई और देता है तो आप वहाँ जा सकते हो, पर मेरे पास जो ज्ञान है या मैं जो दे रहा हूँ वो सटीक है, सटीक 100% आपको लाभ देता है। बस आपको जुड़ने की जरूरत है। मैं जो बोल रहा हूँ भले 1-2 मिनट में बोलता हूँ, वो बस आप सुन लो और अपने जीवन में उतार लो। धीरे धीरे हर हफ्ते जैसे कॉल करते हो तो बस आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलने लगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की तारीफ की है, जैसे बहुत सारे साधक है, उन्होंने त्रिकालदर्शी से लेके क्या क्या नहीं करे, अष्ट सिद्धि तक अनुभव किए, कैलाश तक जा रहे, क्या नहीं अनुभव किए। तो बस आपको भी अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आश्रम से जुड़े हो, तो आप जुड़ना चाहते हो तो आप 11 से 3 बजे ही कॉल करना है। उसके बाद मैं भी समाधि में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रचंड ऊर्जाओं को बनाना है, जो क्योंकि आश्रम से जुड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ दे सकूँ, और यज्ञ के माध्यम से, अपनी समाधि के माध्यम से, और जिसको जो भी बीमारियां हों या बीमारी से लेकर अष्ट सिद्धियों तक कैसे पहुंचाया जाए, मैं उसको मार्गदर्शन जीवन भर करता रहता हूँ। तो मेरा काम ही है। तो 11 से 3 बजे ही आपको कॉल करना है। उसके अलावा मैसेज या कॉल करके आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि रिप्लाई तो मैं 11 से 3 बजे ही दूंगा। और बाकी की कहानियाँ मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। आगे इस कहानी में तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं चाहता था कुछ अंश बता दूं, पर इतना कुछ वीडियो में बोल ही चुका हूँ अभी।
अच्छा, कहानी और क्या लगा आपको, क्या शंका है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं कहानी बनाऊंगा तो वो सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि कहानी में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग सवाल पूछूंगा, तो मैं शक्तियों से पूछूंगा तो वो जवाब मिलेगा, तो कहानी और ही विस्तृत में समझने में मदद होगी। तो आपका कोई कहानी के संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं शक्तियों से पूछ कर आपको जवाब दूंगा, तो मुझे भी ज्ञान में वृद्धि होगी।